है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी ने कहा था कि एसएससी CHSL 2021 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दिया जाएगा, तो आज यानी 1 फरवरी को एसएससी ने CHSL 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फी पेमेंट की लास्ट डेट 8 मार्च दी गई है और तमाम सारी क्रूशियल डेट्स जो उन्होंने दी हैं वो मैं आपको नोटिस दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या डेट्स उन्होंने दी हैं। दूसरी चीज, आपको ये जो नोटिस है वो कंप्लीट यानी पूरा पीडीएफ जो नोटिस एसएससी ने निकाला है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको जो क्लासेस हमारी चल रही है फ्री क्लास फॉर एसएससी सीजीएल CHSL CPO और MTS 2021 के लिए स्टार बैच यानी कि उसकी क्लासेस रोज 8 बजे से 9 बजे के बीच मिलती है। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलता है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और स्टार बैच को अवेल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलो आपको नोटिस पे ले चलता हूँ, क्या क्या डेट्स दिए हैं, क्या जरूरी चीजें हैं उस पर बात कर लेते हैं। आप कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी एप्लीकेशन फिल कर दें, क्योंकि बाद में क्या होता है साइट थोड़ा स्लो चलने लग जाती है, साइट में प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से कई बार क्या होता है कि आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते या फॉर्म फिल नहीं कर पाते या फॉर्म फिल करने में तमाम सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि 10-15 दिन के अंदर आप सारी डिटेल्स इकट्ठा करके सारी अच्छे से जान के नोटिस को पढ़ के फिर फॉर्म के मतलब CHSL 2021 के लिए अप्लाई कर दें। तो मैं नोटिस पे लेके चल रहा हूँ आपको। आज CHSL के लिए निकाली है, देख सकते हैं आपको 1 फरवरी को इन्होंने निकाला है नोटिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। नोटिस में कुछ क्रूशियल डेट्स दी हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 मार्च है 11 बजे तक, तो आप कोशिश करिए कि 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप मान के चलिए भर दीजिए, ठीक है। अगर आप फी पेमेंट करना चाहते हैं, फी पेमेंट के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है आपको। लास्ट डेट अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू फी पेमेंट करते हैं तो 9 तारीख तक आपको दिया गया, 100 रुपये फीस होती है। और चालान के थ्रू अगर बैंक चालान के थ्रू आपको पे करना है तो 10 तारीख दी गई है। हालांकि आप समझिए कि 1 से लेकर 7 तक आपको डेट दी गई है। और आपको जो CBT 1 की डेट दी गई है वो मई में दी गई है, यानी आपका एग्जाम मई में करवाने को बोला गया है, ठीक है। टियर 2 की डेट यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है टियर 1 का रिजल्ट आने के बाद वो एग्जाम होता है, तो उसकी डेट अभी एसएससी ने नहीं दी है। हालांकि टियर 1 की डेट आपकी मई में दे रखी है उन्होंने, ठीक है। आपको पता होगा इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे LDC होता है या JSA जिसको बोलते हैं पे लेवल 2 की होती है। पोस्टल असिस्टेंट भी पे लेवल 4 में होती है। अगर बात करें हम डाटा एंट्री ऑपरेटर तो पे लेवल 4 की ये भी होती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जो होता है वो पे लेवल 4 की, यानी कि 2 पे लेवल की जॉब होती है। एक पे लेवल 2 जो LDC होता है, और पोस्टल असिस्टेंट DO और DO ग्रेड A, ये तीनों पे लेवल 4 की जॉब होती हैं, जो कि आपको दिया गया है बेसिक कितना होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि DO की लेवल 5 की भी एक पोस्ट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 भी होता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 3 पे लेवल की जॉब होती हैं इसमें। वैकेंसी का भी एसएससी ने कोई जिक्र नहीं किया है। टेंटेटिव वैकेंसी कुछ दिन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि वैकेंसीज विल बी डिटरमिन्ड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, यानी कमीशन की वेबसाइट पे आप देख पाएंगे। अभी हालांकि कोई वैकेंसी का वो नहीं दिया है कितनी वैकेंसीज हैं। एज की क्राइटेरिया इन्होंने 1 जनवरी 2022 रखी है, यानी 1 जनवरी 2022 को आप 18 से कम नहीं होने चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये अनरिजर्व के लिए, बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का रिजर्वेशन आपका अलग चलेगा, ठीक है। और आपसे सीधे कह दिया गया कि 2/1/1995 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1/1/2004 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। अगर आप इसके बीच में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, PWD 10 साल, PWD OBC में 13 साल। मतलब कि अगर आप PWD हैं तो ये 10 साल और OBC वाला मतलब आपको कैटेगरी का भी मिलेगा, और अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखें सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो रिजर्व वैकेंसी के लिए रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए, और यहाँ पे देखो SC ST OBC EWS PWD जो भी होना चाहिए वो 7 मार्च 2022 से पहले का होना चाहिए। आपको 7/3/2022 से पहले ये सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 7/3/2022 के पहले का होना चाहिए। बोलो क्लियर। दूसरी चीज, आपको जो ये इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई उसकी डेट 7 मार्च 2022 दी गई, यानी एज वाली तो 1
जनवरी 2022 दी गई, लेकिन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंट है उनकी डेट 7 मार्च यानी 7 मार्च 2022 से पहले अगर आप 12th पास कर लेते हैं, मान लो किसी का अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया और वो 7 मार्च से पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, डीओ के लिए आप देख सकते हैं एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीओ के लिए 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट होना चाहिए, और डीओ ग्रेड ए के लिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि सी एंड एजी में अगर आप इसके लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके 12th में साइंस स्ट्रीम से रहे हो और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, और आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 7/3/2022 से पहले का होना चाहिए। 7 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 7 मार्च से पहले का होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये आप पे कर सकते हैं। बाकी आपको एससी और जो मतलब वीमेन कैंडिडेट्स हैं वो, और जो एससी से हैं, एसटी से हैं, इन लोगों को कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। बोलो क्लियर है? जैसा कि आपने देखा होगा कि सीजीएल के लिए भी करेक्शन की डेट दी थी इन्होंने, ऐसे भी सीएचएसएल के लिए 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप इस डेट में आप अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? हालांकि कोशिश करिए कि बिल्कुल गलती ना हो फॉर्म फिल करने में, आप अच्छे से पढ़ के ये वीडियो देख के फिर ही करें, अदरवाइज गलती कर देंगे फिर बाद में आप इधर उधर परेशान होते हैं। करेक्शन की फीस वही से सीजीएल वाली 200 रुपये अगर आप पहले टाइम करेक्शन कर रहे हैं, अगर आप फिर करेक्शन करते टाइम भी गलती कर दे रहे हैं तो फिर दोबारा करेक्शन करने के लिए 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप किस रीजन से पे कर रहे हैं, किस रीजन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, नोटिस में दे रखा है आपको। जैसे सीआर रीजन से भर रहे हैं तो आपको ये फलाना ढिमका, ये पुरनिया, आगरा, गोरखपुर, झांसी, ये सब सेंटर डाल सकते हैं। ऐसे आप अपने रीजन का देख लीजिएगा किस रीजन से है और कौन कौन से सेंटर आप डाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका बेसिकली 3 टीयर का एग्जाम होता है। पहला होता है सीएचएसएल का जो टीयर 1 होता है, वो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के आता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 1 घंटे का। फिर उसके बाद होता है पेपर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एस्से और लेटर लिखना होता है, और तीसरा होता है स्किल टेस्ट टाइपिंग जिसको बोलते हैं। बोलो क्लियर है? इसमें जो प्री पास करता है वो मेंस, और प्री मेंस का मतलब प्री और टीयर 2 का यानी टीयर 1 और टीयर 2 का स्कोर जुड़ के फिर टीयर 3 के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट आउट आपकी, मतलब मेरिट की कट ऑफ आती है। उस कट ऑफ को अगर आप होल्ड करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, जीआई 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, क्वांट 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और ऐसे जीए भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। अगर आपके अंदर कोई मतलब इनएलिजिबिलिटी है तो आपको 80 मिनट, अदरवाइज आपको 60 मिनट जनरल कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। टाइपिंग के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, हिंदी मीडियम के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और एक्यूरेसी से आपको दिया गया कि जो पैसेज दिया जाएगा वो 10 मिनट का आपको दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको इतना वर्ड पर मिनट स्पीड मेंटेन करनी होती है। कोशिश करिएगा कि जिस पोस्ट के लिए आप चाहते हैं ना कि ये पोस्ट लेनी है, उस पोस्ट को प्रेफरेंस में आपको फॉर्म फिल करते टाइम अगर वो प्रेफरेंस पूछे तो वो भर देना। अदरवाइज आपके कितने भी मार्क्स रहे, अगर आपने वो प्रेफरेंस नहीं भरी है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। जो फोटो की सबसे ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूजन रहती है कि फ़ोटो कौन सी लगानी है, यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में JPEG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी आज से 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो हाइट और वो रखना है वो 3.5 विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ शुड भी विदाउट कैप, यानी टोपी नहीं लगाना है, स्पेक्टेकल्स नहीं लगाना है, और दोनों कान विजिबल होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, आपसे डेट ऑफ फोटो फिर नहीं मेंशन किया गया कि डेट ऑफ फोटो डालो, अदरवाइज आपको डेट ऑफ फोटो अगर डालना होता है तो डेट ऑफ फोटो ये मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप डेट ऑफ फोटो डाल भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि डेट ऑफ फोटो मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सिलेबस वगैरह, क्या सिलेबस है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सब आपको नोटिस में मिल जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कैसे क्या पढ़ना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आपको कैसे फिल करना है वो आप नोटिस में देख लीजिएगा, नोटिस में इन्होंने दे रखा है। दूसरी चीज़, जो भी फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का आपके DB के टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी आप EWS, OBC, SC, ST या किसी भी तरह के जो सर्टिफिकेट लगाते हैं वो 7 मार्च इन्होंने दिया है। 7 मार्च को आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 7 मार्च से पहले आप 12th पास होने चाहिए, और 7 मार्च से पहले आपका डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप सर्टिफिकेट कोई भी यूज कर रहे हैं वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो। बार बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या है, ये नोटिस में आपको मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जाके नोटिस पढ़ लेना, अच्छे से नोटिस देख लेना कौन से फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट रखना है। ठीक है, बार बार आपका ये डाउट होता है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एटसेट्रा। ठीक है, बाकी सिलेबस जितना भी मैथमेटिक्स का वो मैं पूरा
कंप्लीट करवाऊंगा। A to Z 100% आपको CGL मेंस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग स्टार बैच की क्लासेस जरूर देखें। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेस तभी मिल पाएंगे। गुड लक। फॉर्म अच्छे से फिल करें, कोई गलती ना करें, देख देख के ध्यान से फिल करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर आपको स्ट्रेटजी या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए।